विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। महान वो कौन थे और वो अछूत कैसे बने, इस सीरीज के तीसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते हुए हम आज के इस सीरीज की, आज के इस भाग की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी आगे लिखते हैं, इस विचार के समर्थन में, इस दृष्टिकोण के समर्थन में, कौन सा दृष्टिकोण कि महार आदिम नहीं है, महार प्राचीन नहीं है, इस दृष्टिकोण के समर्थन में मैं अपना दूसरा विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। और यह विचार अभिवादन के शब्द से संबंधित है और यह महारों के लिए विशेष है। महारों द्वारा अभिवादन करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वो शब्द है जोहार। और निसंदेह से ये संस्कृत शब्द योद्धार का दूषित शब्द है, दूषित रूप है। यह सभी को पता है कि प्राचीन समय में ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अलग अलग शब्दों का प्रयोग अभिवादन करने के लिए किया जाता था। ब्राह्मण अभिवादन करने के लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग किया करते थे और क्षत्रिय योद्धार शब्द का प्रयोग किया करते थे। अब ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि अगर महार निचले जाति के वर्ग के लोग होते तो उन्हें योद्धार शब्द का प्रयोग करने की अनुमति कैसे दी गई होती, और अगर वो आदिम या आदिवासी समुदाय के लोग होते तो चमारों और मांगों का अभिवादन करने का शब्द बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है, जिसका दूर दूर तक क्षत्रियों की स्थिति से कोई संबंध नहीं है। मांग फरमान शब्द का इस्तेमाल अभिवादन करने के लिए किया करते थे, जिसका मतलब होता है आदेश या आज्ञा। चमार डफराव शब्द का प्रयोग किया करते थे, जिसका उत्पन्न कहां से हुआ है यह बताने के लिए मैं असमर्थ हूं। लेकिन सच्चाई यही है कि महार जोहार शब्द का इस्तेमाल अभिवादन के तौर पर किया करते थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह शब्द केवल क्षत्रियों द्वारा ही अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मराठा भी इसी शब्द का प्रयोग, जोहार शब्द का प्रयोग अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल में किया करते थे। शिवाजी महाराज के शासन काल में यह प्रचलित था और यहां तक कि शिवाजी महाराज ने एक और एक मात्र खत जो उन्होंने अपने हाथों से, अपने हस्ताक्षर से मालोजी घोरपड़े को लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने जोहार शब्द का प्रयोग अभिवादन करने के लिए किया हुआ है। यह सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद से मराठाओं ने जोहार शब्द के बजाय राम राम शब्द का प्रयोग अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अजब की बात यह है कि महारों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। महारों ने जोहार शब्द का इस्तेमाल तब भी क्यों जारी रखा जब मराठाओं ने इसे त्याग दिया था, और राज्य ने उन्हें जोहार शब्द का इस्तेमाल क्यों करने दिया जब राज्य ने सभी पर राम राम शब्द का इस्तेमाल करना बाध्य कर दिया था। यह ऐसा सवाल है जिस पर व्याख्या की जानी आवश्यक है। लेकिन यह तथ्य तब भी बना रहता है कि जोहार शब्द क्षत्रियों के स्थिति का सूचक है, क्षत्रिय की स्थिति दर्शाता है। एक बात है जिस पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उस दृष्टिकोण का विरोध करता है जिसका मैं समर्थन कर रहा हूं कि महार आदिम नहीं है, आदिवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है, और वास्तव में वो मराठा समुदाय से थे और एक समय में क्षत्रिय के रूप में जाने जाते थे। वो ये बात है कि महारों में मृत शरीर को दफनाने का रिवाज हुआ करता था और वहीं पर मराठा और क्षत्रियों में मृत शरीर को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मृतकों को दफनाने के इस रिवाज के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन इस रिवाज के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए उसे निष्कर्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले यह संकेत मौजूद है कि मृतकों को दफनाने का यह रिवाज मूल नहीं था,
ये ओरिजिनल नहीं था, लेकिन महारों के बीच मूल रिवाज मृतकों को जलाना ही था। ये इस तथ्य से समर्थित होता है कि भले ही महार मृतकों को दफनाते थे, लेकिन वो कब्रिस्तान में शव के साथ अंगार और जलता हुआ कोयला एक मिट्टी के बर्तन में लेके जाते थे। इस तरह के कृत्य का कोई उद्देश्य रहा होगा और लाश को जलाने के लिए आग का उपयोग करने के अलावा इसका और क्या उद्देश्य हो सकता था। मृतक को जलाने के बदले मृतक को दफनाने की प्रथा महारों के बीच कैसे स्थान प्राप्त किया, इसका सटीक कारण देना कठिन है, मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि मृतकों को दफनाने की प्रथा महारों पर बाद में थोपी गई होगी, जब उनकी स्थिति में गिरावट आई होगी और वो अछूत बन गए थे। इस तथ्य के लिए पद्म पुराण से काफी सहयोग प्राप्त होता है। पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख है कि कुछ समुदायों को मृतकों को जलाने पर निर्बंध था, क्योंकि वो विशेष अधिकार सिर्फ 3 वर्गों के लिए ही सुरक्षित था। यदि यह सही है तो मृतकों को दफनाने का रिवाज इतने सारे सबूतों को पछाड़ सकता है, जो ये बताता है कि महार आदिम नहीं है और पुराने समय में वो मराठा वंश के थे और क्षत्रिय स्थिति के रहे होंगे, ये वो दर्शाता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी इस प्रबंध के शुरुआत में जो 3 सवाल प्रस्तुत करते हैं, वो 3 सवाल का पहला सवाल है कि हु आर द महार्स, महार कौन थे। उसका पहला जवाब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी यहां पर देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी इसी ग्रंथ में दूसरा सवाल प्रस्तुत करते हैं और वो सवाल है कि महार गांव के बाहर क्यों रहने लग गए थे। महार वाई डू दे लिव आउटसाइड द विलेज, महार गांव के बाहर क्यों रहते थे, इसका जवाब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।